शहडोल स्थित NMSI द्वारा संचालित रामाबाई क्रिश्चियन अस्पताल का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अस्पताल की जमीन का बंदरबाट होने के कारण अस्पताल का संचालन वर्ष 2010 से ठप हो गया। वहीं संस्था को धोखे से रख अस्पताल की जमीन को लीज पर देने का खेल शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल का संचालन लगातार 52 वर्षों तक होता रहा। इस अस्पताल में करीब 28 परिवार कार्यरत थे। अस्पताल बंद होने के कारण उनकी रोजी रोटी छिन गई और बेरोजगार हो जाने से इन लोगों के सामने आर्थिक संकट आ गया। अस्पताल दोबारा शुरू कराने का प्रयास किया गया। इसके लिए कुछ ज़मीन को लीज पर दिया गया और उस पैसे से अस्पताल के संचालन की योजना बनाई गई, लेकिन जिम्मेदार ही ज़मीन को टुकड़ों में लीज पर देने को खेल शुरू कर दिया। जब ये बात NSMI को पता चला तो उन्होंने जिम्मेदारों पर कार्रवाई करते हुए ज़मीन और अस्पताल की जिम्मेदारी जोली शिल्पा तांडी को सौंप दी, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग इस ज़मीन के सौदा करने से बाज नहीं आए। करीब 13 एकड़ में फैले इस कैंपस में अब तक 11 एकड़ ज़मीन को लीज के माध्यम से बंदरबाट करने का आरोप है। बीते दिन अस्पताल के ठीक सामने जमीन हथियार ने JCB मशीन चलवा कर कब्जा करना चाहा। जब इस बात की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई तो पुलिस ने आनन फानन में JCB को जब्त कर कब्जाधारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इन सब विवाद के बीच अस्पताल का संचालन ठप है और इस संस्था से जुड़े करीब 100 से ज़्यादा लोग बेरोजगारी की मार झेलने को मजबूर हैं। लगभग 50 वर्षों से ये अस्पताल शुरू था यहाँ पर और 2010 से ये विवाद शुरू हुआ है और ऑल ऑफ ए सडन ये हॉस्पिटल बंद कर दिया गया बिना किसी सूचना के, चूँकि लोग अधिकार करना चाहते थे, भूमि पर अपना अधिकार लेना चाहते थे, तो इस अस्पताल को इस मंशा से बंद कर दिया गया और लोगों के जीवनों पर इसका काफ़ी प्रभाव हुआ है, क्योंकि सब कार्य कर रहे थे। बहुत टेक्निकल स्टाफ थे, नॉन टेक्निकल स्टाफ भी थे, काफ़ी वर्षों से वो इस स्थान पर काम कर रहे थे और सडनली किसी की रोजी रोटी छिन जाना, आप सब समझ सकते हैं कि किन किन परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा। आप जान सकते हैं, मेरे साथ खड़े हैं कुछ लोग, आप उनसे सुन लीजिए। बताइए, जो कल यहाँ विवाद हुआ, क्या कारण था विवाद होने का? कौन लोग आए थे यहाँ पे विवाद करने? विगत कई वर्षों से आप देख रहे हैं कि प्रयास प्रकाश जो हैं वो इस मंशा से कि ये भूमि को वो अपना निजी बताते हैं और वो बताते हैं कि संस्था ने उन्हें ये ज़मीन दी है। संस्था किसी को ज़मीन नहीं देती है। आप सभी जानते हैं कि किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए ये स्थान नहीं है, ये ज़मीन नहीं है, ये भूमि नहीं है, पर उन्होंने ये बताया कि ये भूमि मेरी पत्नी के नाम, स्वर्णा प्रकाश के नाम पे है और उन्होंने खुद ही लीज़ करी अपनी पत्नी के नाम पे और JCB लेकर के आके हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखा करके गलत तरीके से इस ज़मीन पर अपना कब्ज़ा लेने की कोशिश की उन्होंने। क्या करते हैं? प्रयास कुमार प्रकाश आप सभी जान रहे हैं कि एक सरकारी कर्मचारी हैं और बीते वर्षों में वो परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ थे, परंतु वो इन सब मामलों में काफ़ी दखल अंदाज कर रहे। बीते वर्षों से वो अस्पताल, जब भी मैं शुरू करने की बात करती हूँ, कोरोना के समय भी मैंने बहुत कोशिशें की थी, लेकिन उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि ये अस्पताल शुरू ना हो और हमें काफ़ी परेशान किया जाता है। सर, जो मैडम जो बताई वही चीज़ है। हम सन 77 से इस मिशन में हूँ। डॉक्टर रमाबाई के साथ में था, वो ख़त्म हो गए। उसके बाद हम काम कर रहे हैं। वो प्रयास आके सब गड़बड़ी कर रहा है। यहाँ उनका नाम 2-3 बार आके वो गड़बड़ी कर रहा है। वो ज़मीन मेरी है, ज़मीन मेरी है, दुनिया को बताता है, इसको बताता, उसको बताता। ये प्रॉब्लम क्या है। चाहते हैं आप लोग? यहाँ कितने लोग? हम अस्पताल खोलवाना चाहते हैं। कितने लोग निवास करते? 30 फैमिली है और बाहर भी कुछ फैमिली है। मतलब जीवन यापन कैसे चल रहा है? क्या कर रहे हैं? हम लोग बाहर काम करते हैं, ये वाला। जी कल NMSI की प्रबंधक जॉली शिल्पा तांडी के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट किया गया कि प्रयास कुमार प्रकाश एवं उसके कुछ अन्य साथियों के द्वारा JCB लाकर उनकी संस्था की बाउंड्री और ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर उनके द्वारा रिपोर्ट लिया जाकर प्रयास कुमार प्रकाश एवं उनके अन्य साथियों के ऊपर धारा 447, 448, 427 और 506 IPC के तहत मामला कायम किया गया है। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।